तो हे गाइस, तुम्हारा स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम प्रकृति को धोखा देने वाले कुछ एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यार, इंट्रोडक्शन को साइड में रखते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और तुम अपनी नाक से उंगली निकाल के इस वीडियो का प्ले बटन दबाओ। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि कान में ईयरफोन या हेडफोन को लगा के अगर इस वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छा साउंड इफ़ेक्ट तुम्हें सुनाई देगा। तो यार, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले मैं तुम्हें ये पेश करना चाहता हूँ, इसे देखो। इस एडवर्टाइजमेंट के क्रिएटर से मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सुन लेना यार। देखो, इस लड़की को इतना अच्छा रोल देने की क्या ज़रूरत थी? मुझे एक बात बता दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता ज़्यादा। यूट्यूब गाइडलाइन मेरी ले लेगी, इस वजह से मैं इस लड़की के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता। तो यार, तुम ही लोग कर सकते हो। बस इस क्लिप को हम आगे बढ़ाते हैं। दिखाए गए अंकल जी से मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सुन लेना। यार एक बात बताओ, खाली चटनी के डिब्बे में से अगर तुम कुछ निकलवाने की या निकलने की आस लगा के बैठे हो तो क्या निकलेगा? मैं बताऊं क्या निकलेगा? हवा, सिर्फ और सिर्फ हवा। उसके अलावा और कुछ निकल ही नहीं सकता है। क्या तुम दूसरा डिब्बा नहीं ले सकते? तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है? बताओ मुझे यार। और एक बात, थोड़ी देर के लिए हम इस मेन कैरेक्टर वाले व्यक्ति के पास आते हैं कि मैं इनसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूँ, केबीसी से भी महत्वपूर्ण है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जब हगास सुबह नहीं निकल पाई, आपकी पाइपलाइन में थोड़ी फसफसाहट हो गई थी, तो आपको सुबह हग के आना चाहिए था। नहीं हग पाए तो यार कल हग लेना, शाम को हग लेना। क्यों पूरे दिन तुम मुँह बना बना के दूसरे के दिमाग को भी खराब कर देते हो और अपना भी। जब कॉन्स्टिपेशन हो तो दिमाग पेट में ही अटका रहता है। ट्राई कीजिए डल्कोफ्लेक्स, जो दे कब्ज से छुटकारा 6 से 8 घंटों में। डल्कोफ्लेक्स कब्ज मिटाने की सिर्फ दवा नहीं, दावा है। तो यार, मैं इस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद ये फील कर रहा हूँ, ये कंक्लूज़न निकाल रहा हूँ कि इस एडवर्टाइजमेंट में एक शिक्षा मिलती है जो हम दोनों के लिए काफ़ी है, तुम्हारे और मेरे लिए, कि इस दुनिया में बिना हगे कभी हम लोग को बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक सही बात इसने बताई है, बिना हगे अगर तुम बाहर निकलोगे, इन अंकल की तरह तुम जगह जगह हगास मुतास वाली ही चीज़ें महसूस करोगे। इस एडवर्टाइजमेंट को देखने में ये पता चलता है कि इसमें जो भी व्यक्ति काम किया है उन्होंने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है। इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग मैंने आज तक तो हॉलीवुड की और बॉलीवुड की और टॉलीवुड की फिल्मों में भी नहीं देखा है। सबसे अच्छा एक्टिंग पता है मुझे कौन सा लगा? वो आंटी की, एकदम नेचुरल। तुम जैसे रोज़ जोर लगा के निकालने का प्रयास करते हो, उससे 100 गुना ज़्यादा जोर लगा के भी वो निकालने की कॉन्स्टिपेशन में ऐसा ही होता है। एक्टिंग की बादशाह हैं ये आंटी, वाह, तालियां बजनी चाहिए जोर जोर से। और क्या। तो यार, बवासीर जैसी इस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद हम कुछ और नई एड्स को निहारने का प्रयास करते हैं। तो आगे बढ़ा जाए? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे बजाज फैंस सबसे तेज।
इस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद मेरा तुमसे एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये निकलता है मेरे मुख से कि मैं इस दुनिया में ही रहता हूँ। क्या ये पृथ्वी ही है कि हम स्पेस में कहीं चंदा मामा के घर पे रह रहे हैं कि क्या हो रहा है इस दुनिया में? फिजिक्स नाम की मैया का एग्जिस्टेंस है। अंग्रेजी ख़राब है, सॉरी। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में फिजिक्स, ग्रेविटी, ये सब की चीज़ें महसूस की जाती हैं। क्या साइंटिस्ट जो न्यूटन बाबा थे वो क्या ऐसे पढ़ा के चले गए? सारी पढ़ाई लिखाई फ्लॉप कर दी इस ऐड ने। वाह। हम एक चीज़ और देखते हैं कि इस ऐड फिल्म में दिखाई गई मोटी भैंस आंटी का हाथ उस पंखे जिसका नाम है बजाज फैंस, तो उस पंखे से उनका हाथ इतना 50 किलो वाला उड़ गया और वो सूखे पत्ते वाला आदमी वहीं का वहीं रह गया। हाउ इज डैट? और जो रेफरी बना हुआ था वो भी फड़फड़ा के पीछे चला गया और कुर्सी उसकी लटक रही है। कुर्सी उसकी लटक रही है। दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया मेरा, छोड़ के चला गया। कह रहा था मुझे दुनिया में नहीं रहना, ये मेरे लिए नहीं है। इस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद मुझे सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है और वो ये है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप नहीं। चलो अच्छा, फिर और हम आगे बढ़ते हैं। बजाज फैंस इतने पावरफुल क्यों होते हैं? बजाज सुपर हाई स्पीड फैंस विद 425 आरपीएम। बजाज फैन नहीं, फैंटास्टिक। मेरा एक बहुत बेहतरीन सा सवाल है कि इस एड फिल्म में दिखाए गए व्यक्ति जो पंखे की हवा से सूख जाते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि नहाते वक्त कौन कौन व्यक्ति कपड़े पहन के नहाता है? कपड़े पहन के कौन नहाता है, वो भी कोट पैंट? चलो कोट पैंट पहन के तुमने नहाया, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो पंखा तुमने चलाया उससे 2 सेकंड्स में तुम्हारे गीले कपड़े सूख गए, ऐसा कैसा पंखा है? और एक बात कि यार पंखे से ही तुम सारी आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं को पैदा करते हो क्या? घर में ही ऐसे पंखा चलाते हो और बाहर आंधी तूफान आ जाता है तो प्रकृति किस लिए है? प्रकृति एकदम बैठ के पिक्चर देखने के लिए है। मेरी आत्मा ने मुझे अभी मैसेज किया है कि अगर मैं इस एडवर्टाइजमेंट की क्लिप को और देखकर और बोलूँगा या सोचूंगा तो वो मुझे छोड़कर कहीं और चली जाएगी। तो यार मैं नहीं चाहता वो मेरा साथ छोड़े, इसलिए हम और आगे बढ़ते हैं, कुछ और निहारते हैं। ऐसी शक्ल वाले व्यक्ति को पता है क्या कहा जाता है? पकचोद। अबे स्पेस में रोटी ले जाने कौन दिया है? रोटी है या पराठा ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या है यार। इस कौन सी स्पेस एजेंसी से तूने एस्ट्रोनॉट की पढ़ाई की मेरे भाई, बता दे यार। घूस दे के पढ़ा था हैं? आचार खत्म। स्पेस में आचार ले जाने का कानून कब से बनने लगा यार? मुझे बता यार, कुछ नहीं समझ आ रहा। आगे बढ़ते हैं हम। आचार खत्म। आचार खत्म। ओह माय गॉड। परेशान तो ऐसे हो रहा है जैसे आचार नहीं, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है रॉकेट में। एस्ट्रोनॉट मरने वाला है, उसको कुपोषण के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। चीफ को बताते हैं। आज की ताजा खबर, एस्ट्रोनॉट लाचार, खत्म हुआ आचार।
रॉकेट भेज दें क्या? एक बोतल अचार के लिए? नो सर, नो। स्पेस बंद करो, स्पेसशिप बंद करो, अचार बंद करो। ये क्या बकचोदी चल रही है हैं? कैमरा चालू है क्या? वीजा लगता है क्या? देखते रहिए, दे रही है दस्तक आपके दहलीज पर। मेरा बबलू। रामू काका, थैंक यू। प्लीज एक लोली सुनाओ ना। इस सैड फिल्म को देखने के बाद मुझे और तुम्हें दोनों को एक और नई शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में जितने भी फिजिक्स से जुड़े खोजबीन हुए हैं वो सब फालतू थे। सबसे बड़ी खोज इन पंखे वालों ने कर दी। मतलब इतना पैसा खर्च करके इसरो, नासा और कई स्पेस एजेंसियां रॉकेट भेजती हैं, साला ये पंखा लगा देती तो रामू काका की तरह हम स्पेस में जाके कई कांड कर देते। और एक बात यार, रामू काका का ऑक्सीजन कहाँ चला गया? ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता क्या? वो अंतर आत्मा से मिल चुके हैं क्या ब्रह्मा जी ने, या ऊपर यमराज जी ने उन्हें कॉल करके कहा आओ बच्चा तुम्हारे लिए ऑक्सीजन यहाँ हम रखे हैं? इस हेड फिल्म में दिखाए गए किसी भी किरदार पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरा दिमाग कन्फ्यूज हो चुका है, इसीलिए बस अब नेक्स्ट पे चलते हैं। दिमाग ख़राब हो चुका है ऐसा चीज़ देख देख के। कूल लगने के लिए हम क्या क्या करते थे? कभी जान पर खेलो, आंधी तूफान से लड़ो, बड़े बड़े रिस्क लो। और आजकल के लड़के क्या ब्रो, थोड़ी बहुत मेहनत हम भी कर लेते हैं। सेट वेट लगाओ, आराम से इंप्रेशन बनाओ। अगर तुम्हारा चेहरा राजपाल की तरह दिखता है तो तुम सेट वेट जेल का प्रयोग करो और ऋतिक रोशन जैसे सेक्सी दिखने लगोगे। उसके बाद मुझे अपनी फ़ोटो खींचकर पिक सेंड कर देना। अगर तुम अच्छे दिखने लगो तो इस बकचोद जैसी हरकतें करना मत, सही बता रहा हूँ। अगर सेट वेट जेल से ही हम इतने खूबसूरत हो सकते हैं तो 50,000 का मेकअप चढ़ाने से क्या मतलब है? चलो थोड़ा और कदम बढ़ाते हैं। बॉस एक स्टिंग देना। अक्षय सर, उसकी दुकान पे सिर्फ स्टिंग ही मिलती है क्योंकि कंपनी ने उसको पहले से ही कहा है तू यही बेचेगा। एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो। अरे औरत, गोरिल्ला तेरा प्यो नहीं है कि तेरे साथ फोटो खिंचाएगा। वो तुझे नहीं जानता, वो उठा के पटक देगा, साथ में अक्षय सर भी गायब हो जाएंगे। यार कैसे लोग हो? लेंगे फोटो प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी।
तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग। वाह क्या एक्टिंग है। पहले तो स्माइल करके उस लड़की को पटाने के लिए उस गोरिल्ला से फ़ोटो खिंचवाने चले गए और वहाँ जाके उस गोरिल्ला को देखकर मेरे मुख से एक ही शब्द निकलता है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। गोरिल्ला भी फ़ोटो खिंचवाने चला आया। सबसे वो दुश्मनी मोल रहा था, सारी गाड़ियाँ सबको तोड़ रहा था और अक्षय कुमार भैया और उस दीदी को देखने के बाद उसकी फूल गई। वाह। अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो तुम इस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद फ्लैश भैया जैसे बन जाओगे और 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागोगे। तुम्हें कहीं भी ट्रेन एरोप्लेन पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस तो यार बस, और मैं प्रकृति को मायूस नहीं करना चाहता, इसलिए बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नई वीडियो में। और एक बात यही कि वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक मारो, उस ठेंगे पे अपना ठेंगा तान के मारो, लाइक करो वीडियो को। और नीचे दिख रहे लाल वाले बटन, जो थोड़ा लाल है, जिस पे लिखा है सफ़ेद कलर में सब्सक्राइब, उसको दबा के पूरा वाइट करो, अभी करो। तुम उस पे उंगलियां अपनी सहलाओगे तो तुम्हारी मोहब्बत का एहसास मुझे यहाँ तक होगा। और तुमने सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल और वीडियो दोनों को अपने रिश्तेदारों, घर वालों, दुश्मन, मित्रों और सारे दुनिया को शेयर करो यार, क्योंकि आगे बढ़ाओ मुझे। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।